क्या आप फर्स्ट ट्रांसजेंडर पुलिस ऑफिसर, विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर हैं पुलिस खिदमत मरकज़ में और मेरे ख्याल से पिछले 3 से 4 साल से आप वहाँ पर काम कर रही हैं। कैसे ये मुमकिन हुआ कि आप एज़ अ फर्स्ट पुलिस ऑफिसर हैं, Mm. जो कि रिप्रेज़ेंट कर रही हैं? कैसे इस जर्नी तक पहुँची? क्या चैलेंजेस थे? ज़रा बताइए। इट वाज़ अ वेरी हार्ड टाइम स्पेशली जब मैं पढ़ रही थी और जब एजुकेशन ले रहे होते हैं तो उस टाइम पे आपको बहुत टाइम पे आपको स्टिग्माटाइज किया जा रहा होता है, बुली किया जा रहा होता है बच्चों राइट, को। तो उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स की, स्पेशली माय मदर, उनकी तरफ से बहुत एक सपोर्ट मुझे रही। लेकिन विद द टाइम जब आप मैं चूँकि मैं कहती हूँ कि शायद मैं ब्लेस्ड हूँ कि मैं को एजुकेशन में पढ़ रही थी, तो वो एक मेरे लिए एज था। थोड़ा-सा एज था, एग्ज़ैक्टली। तो विद द टाइम जो है वो जब मैं आगे बढ़ती रही, तो तब मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात बहुत ज़्यादा होती रहीं। और उसके बाद फिर जब हमारी सोसाइटी में जो एक आ जाता है कि ट्रांसजेंडर पर्सन है और उसको स्टडी वाइज़ किस तरह से देखा जाएगा, जॉब के इश्यूज़ हैं, हेल्थ वाइज़ कितने इश्यूज़ आ जाते हैं, हैरेसमेंट है, वॉयलेंस है, इतना कुछ जब आपको मेंटल ट्रॉमा से भी गुज़रना बिल्कुल, पड़ता है डे बाय डे। एग्ज़ैक्टली, इतनी चीज़ों से जब आपको गुज़रना होता है और वो मेंटल चैलेंज जो आपने इतना कहा, और हम भी कितने आराम से हम ये कह रहे हैं, लेकिन जब इंसान उस चीज़ से गुज़र रहा होता है, उस टाइम पे वो बहुत सारी चीज़ों को फ़ेस कर रहा होता है। ना सिर्फ़ सोसाइटी प्रेशर, बल्कि जो रिलेटिव हैं, फैमिली, फैमिली रिलेटिव, प्रेशर है, सिबलिंग्स। सिबलिंग वाइज़, वो बहुत एक प्रेशर आपको फ़ेस करने को मिलता है। ये बताइए आपने एजुकेशन की बात की और आपने कहा कि बिल्कुल देयर वर सर्टेन चैलेंजेस। तो आपने स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ में अपने टीचर्स को कैसा पाया? क्या उन्हें मालूम था कि हुँ। आप ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं या आपके जो फ्रेंड्स थे या पीयर्स थे या आपकी फैमिली ने आपको किस तरह सपोर्ट किया? शुरू-शुरू में तो नहीं पता था, और मैंने एज़ अ मेल करके एजुकेशन अपनी हासिल की, क्योंकि हमारे यहाँ जो एक मुआशरे का जो एक आ जाता है, जिस तरह से टैबू किया जा रहा होता है, और उस टाइम पे मेरी फैमिली को सब कुछ पता था, लेकिन चूँकि हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस ही नहीं होती, उसकी वजह से फिर मुझे और ये भी पेरेंट्स ने, चूँकि मैं अब अम्मा से पूछती थी कि भई उस टाइम पे क्यों आप लोगों ने इस तरह से किया, तो वो कहती हैं कि क्योंकि सोसाइटी के अंदर रहना बहुत मुश्किल होता है। कल को जब बच्चियों की शादी करनी होती है और कितनी चीज़ें होती हैं, जॉब्स इश्यूज़ होते हैं, तो इट्स बेटर कि हम लोगों ने प्रेफ़र ये किया कि हम आपको मेल आइडेंटिटी के साथ हम आपको ना एजुकेशन वगैरह हम देंगे। लेकिन जब थोड़ा और बड़ी होती गई, तो फिर वो चैलेंजेस जो हैं मुझे जब फिज़िकली जो बॉडी के भी चेंजेस होते हैं हार्मोनल वाइज़ और राइट, डिफरेंट व्हेन यू वर वाइज़, ग्रोइंग। एग्ज़ैक्टली। यस। तो उस टाइम पे फिर मुझे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आए, क्योंकि जब मेरी जो को-एजुकेशन तो मेरी हो गई स्कूलिंग से, लेकिन जब कॉलेज में गई, तो उस टाइम पे मुझे फिर बहुत एक अलग से जो एक लड़कों का जो एक होता है, वो एक बहुत बुरे तरीके से मुझे एक फ़ेस करना पड़ा, और उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा वो डिसहार्ट हो चुकी हुई थी कि मतलब ये किस तरह के लड़के मज़ाक कर रहे होते हैं और किस तरह की चीज़ें चल रही होती हैं। टीचर्स का जो बिहेवियर होता है, वो समहाउ वो अच्छा होता है, आपको लग रहा होता है बहुत अच्छा है, लेकिन वो अच्छा नहीं होता। मतलब एक्सेप्टेंस नहीं है हमारी एक्सेप्टेंस सोसाइटी नहीं में। है, और सॉरी टू से, अगर मैं फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की अगर मैं बात करूँ, तो वो एक हैरेसमेंट वाली चीज़ भी आपको बहुत ज़्यादा फेस करने को मिलती है। तो बल्कि आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं यही कहूँगी टीचर्स को भी कि आप लोग बच्चों उसकी एजुकेशन वाइज़ उसको आप देखें। आप उसमें बच्चों को आप ना एक अलग से टैबू ना और उनको करें, पर्सनल बिल्कुल। होने की ज़रूरत नहीं, मतलब बिल्कुल आप पर्सन उन्हें होने की ज़रूरत तालीम नहीं दे है। रहे हैं। बिल्कुल, राइट, आपको एक्स्ट्रा क्लासेस देने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद से वो राइट, पढ़ यस, सकते यस, हैं, वो किसी से उनको हेल्प चाहिए होगी, वो अपने घर से, या फिर अगर आपको एक्स्ट्रा क्लासेस देनी भी हो, तो आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर रह के भी आप दे सकते हैं। राइट एंड दे नीड टू बी प्रोफेशनल इन टर्म्स ऑफ एग्ज़ैक्टली, रिगार्डलेस ऑफ एनी जेंडर। उनका एग्ज़ैक्टली, काम है तालीम देना। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक बात की आपने। देखिए जब आपने फैशन डिज़ाइनिंग की, हुँ, आप यू आर अ टेक्सटाइल डिज़ाइनर, आपने बैचलर्स किया हुआ है, हुँ, लेकिन एक डिज़ाइनर, एक क्रिएटिव माइंड एकदम हुँ, से एक इतनी हम कह सकते हैं कि स्टर्न, रिजिड फ़ील्ड को कैसे आपने अडॉप्ट कर लिया? आपने हुँ, प्रॉपर पेपर्स दिए होंगे हुँ। और इट्स अ गवर्नमेंट जॉब। आपने पुलिस ऑफ़िसर बनने से पहले क्या सोचा था कि मैं टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग से एकदम से पुलिस डिपार्टमेंट में चली जाऊँगी, माहौल एकदम से चेंज हो जाएगा? हुँ, हाउ कम? या आपका कोई हुँ। ऑलरेडी कोई गोल सेट था इस हवाले से? वेरी गुड क्वेश्चन। मेरे साथ जब मैं शुरू में बच्ची जब थी, छोटी थी, तो मैं ना जब जितने भी यूनिफ़ॉर्म में जो भी होता है ना, स्पेशली जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से रिलेटेड होते हैं, नाइस, तो या उनको देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश होती फ़ैसिनेट थी और और यू बहुत वुड होती थी कि, ओके, लेकिन ये है कि चूँकि हमारे पास कोई भी एक्ट नहीं था, जिस तरह से 2018 में ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन एक्ट आया, जिसकी वजह से हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें आगे फेस भी की, लेकिन उससे हम लोगों को अपॉर्च्युनिटीज़ जो है हमें वो बहुत ज़्यादा हमें मिली।
लेकिन चूँकि आपने क्वेश्चन आपका था कि किस तरह से मैं जी, मतलब जी। फ़ील्ड ही मेरी आपने टोटली वो फ़ील्ड कैसे बिल्कुल चेंज कर ली? फ़ील्ड इसलिए क्योंकि जब मैं उस टाइम पे पढ़ रही थी और जब मैं फ़ील्ड में गई तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा जॉब इश्यूज़ बहुत आते थे। फिर मैं जो कि एज़ अ सोशल एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट डिफेंडर इस तरह से चीज़ों में बहुत ज़्यादा जब मैं इन्वॉल्व हुई, फिर एनजीओ सेक्टर के अंदर जब मैं चली गई, तो फिर वहाँ पे मैंने फिर बहुत सारा काम किया कम्युनिटी वाइज़, स्पेशली फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। और फिर उसके बाद लोगों ने मुझे कहा कि नहीं ज़नाया तुम तो जो जितनी भी मार्जिनलाइज़्ड कम्युनिटीज़ हैं, उन सब लोगों को हेल्प आउट कर रही होती है। वल्नरेबल सेक्टर्स है, हमारे पास अब पर्सन डिफरेंट एबिलिटी के लोग हैं, राइट, डेफ एंड म्यूट है, जो हमारे पास ड्रग अब्यूज़र्स हैं। इतनी चीज़ें इतनी मतलब वो एसिड विक्टिम्स हैं। राइट। उन सब लोगों को देखते-देखते चीज़ों में मैं आगे बढ़ती रही, तो लोगों ने मुझे एज़ अ ह्यूमन राइट डिफेंडर की एक उस टाइम पे हमें वो मिल पहचान दे दी आपको। पहचान दे दी हाँ जी। एग्ज़ैक्टली। और जब मैं फिर चूँकि हम लोगों ने काम किया ट्रांसजेंडर की राइट्स के ऊपर, उनके जो एजुकेशन सेक्टर्स है, हेल्थ सेक्टर्स है, तो चूँकि मैंने जब उसमें सेफ्टी सिक्योरिटी के अंदर गई तो मैंने देखा कि पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर एक बहुत बड़ा गैप आता है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की जब वॉयलेंस रिपोर्ट लिखनी होती है उस टाइम पे। तो उनकी तो रिपोर्ट पॉइंट। ही कोई नहीं एड्रेस कर रहा होता, कोई लिख ही और नहीं रहा किसी को होता है। कोई इस तरह की ट्रेनिंग्स नहीं है, किससे डील करना है एग्ज़ैक्टली ऐसे ऐसी बिल्कुल। पब्लिक को भी, बिकॉज़ ऑब्वियसली दे आर पार्ट ऑफ लाइफ। हुँ। तो एंड यू कैन कम अक्रॉस एनी टाइम। सो अब ऑब्वियसली दे ए आर ऐसे ह्यूमन ही है, बीइंग्स एज़ बिल्कुल, वेल। बिल्कुल ऐसे लेकिन ही पुलिस डिपार्टमेंट में इस हुँ, तरह की ट्रेनिंग्स है ही नहीं कि अगर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की जानिब से कोई ऐसा सर्टेन केस आ जाए तो उसको डील कैसे करना हुँ, है? हुँ। बिल्कुल, जो मेल फीमेल के लिए तो बहुत वो एक एक्सेप्टेंस और वो चीज़ आती थी। लेकिन ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए वो कहीं न कहीं बहुत जिस तरह से प्रोटेस्ट करना, तो फिर उसके बाद आपकी कंप्लेंट रजिस्टर ट्रू, होना बहुत दफ़ा और वो आपको फिर इस तरह हाँ की जी। बहुत सारी चीज़ें होती थी, उसके बाद वो देखते थे सीनियर ऑफ़िसर्स भी कि किस ये क्या मसला है और जब वो देखते थे कितनी ज़्यादती हो रही होती है। इसी चीज़ को देखते हुए आईजी पंजाब जो हैं डॉक्टर उस्मान अनवर उन्होंने इसका इनिशिएटिव लिया और इनके साथ उनकी मैं सिर्फ़ वही नहीं उनके साथ-साथ बाकायदा उनकी पूरी टीम, अब मैं टीम के अंदर नाम गिनने लग जाऊँगी तो वो ज़बरदस्त। बहुत बैक इन बिल्कुल वो बहुत सारे किस साल ये हुआ? ये 2023 में। ओह! ज़बरदस्त। जी। जस्ट रिसेंटली। जी, और उसके बाद उनकी टीम का बहुत ज़्यादा मैं बल्कि शुक्रिया अदा करती जाऊँ कि उन्होंने समझा, सोचा डिपार्टमेंट के बारे में भी, उसके साथ-साथ सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और जब ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए हम काम कर रहे थे, तो उस टाइम पे हमें फिर फ़ील हुआ कि नहीं वुमेन जो हैं वो हमारे पास कितनी कंफर्टेबल हो जाती हैं हमसे बात करने के लिए। पर्सन डिफरेंट एबिलिटी के लोग हैं, ड्रग अब्यूज़र्स हैं राइट। और हम लोग चूँकि एक पहले ही एक ऐसा तबका जो कि इतनी चीज़ें सप्रेस्ड होता बर्दाश्त है। हाँ जी। करके गुज़र रहा होता है, इतना सप्रेस्ड होता है एग्ज़ैक्टली। तो उससे फिर वो उन्होंने कहा कि हम लोग इतना अच्छा डील कर रहे थे, तो हम लोग अब जितनी भी वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं, उन सब लोगों को पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ जो कि डिफरेंट पूरे पंजाब के अंदर काम कर रहे हैं। तो अब मैं चूँकि लाहौर में हूँ, सो यू रिप्रेजेंट तो दैट या डिपार्टमेंट।